राधिका पहले यहीं से शुरू करिए। महिमा जी कह रही है हो सकता है, हमें नहीं पता ये हमला किसने करवाया और इसकी टाइमिंग और सब कुछ। महिमा बहुत ही गंभीर आरोप है ये तो राधिका, और ये तो शायद मैं पहली बार सुन रहा हूं किसी कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से। नमस्ते, जय हिंद, सभी को नमस्कार। शुरुआत शंकराचार्य जी के बयान से करते हैं। हाल ही में मानक जी शंकराचार्य ने ये कहा कि राहुल गांधी हिंदू धर्म पे दबा है और उनको हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए। तो जब ये शंकराचार्य के एक बयान को सही मानते हैं तो तुरंत इनको ये मान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के खिलाफ है राहुल गांधी और वो धब्बा है और उन्हें हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए अगर वो हिंदू हैं। वैसे तो वो टेक्निकली हिंदू नहीं है, लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं तो उनकी बात ऊपर रखते हैं। जैसे ही उनकी बात ऊपर रख रही है तो इनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो हिंदुओं के खिलाफ है। शंकराचार्य के वो भी शब्द है। अब केस स्टडी की बात करी महिमा जी ने, बिल्कुल राहुल गांधी जैसी केस स्टडी तो है ही नहीं। और ये यहाँ पे किलोमीटर गिनवा रही थी, किलोमीटर कह रही है 300 किलोमीटर वो अंदर आ गए। जब मुंबई में हमला हुआ था 26/11 का डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सरकार में, तो 780 किलोमीटर अंदर आए थे। जब दिल्ली में हमला हुआ था लाजपत नगर में, तब 450 किलोमीटर अंदर आए थे। तब क्या कर रहे थे? सारे के सारे महीनों महीनों रह रहे थे, महीनों महीनों घूम रहे थे। और जिसके भाई के साथ मुंबई में घूम रहे थे, उनकी बहन पूजा भट्ट तो राहुल गांधी के साथ हाथ मिला के चल रही थी भारत जोड़ो यात्रा में। तो वो रिश्ता क्या कहलाता है? लेकिन हम मुद्दे पे वापस आते हैं। तकलीफ क्या है ना मानक जी, राहुल गांधी की आदत बन चुकी है आरोप लगाओ भाग जाओ, ये उनकी राजनीति है। और राहुल गांधी के साथ मैंने लंबे समय तक काम किया है, तो मैं बता रही हूं उनके साथ एक प्रॉब्लम है मानक जी। कोई आके आप जाएंगे ना, उनसे बात करेंगे और कहेंगे देखिए भाई साहब मेरे पास ना ये सबूत है, ये चौकीदार चोर है। वो अगले दिन आके चौकीदार चोर है बोल देंगे बिना सोचे समझे कि क्या है क्या नहीं है। इसीलिए वो केस स्टडी है कि जो आदमी किसी के कहने से भी कुछ भी कर देता है, अपनी बुद्धि नहीं लगा पाता, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लायक ही नहीं है। पहले देखिए चौकीदार चोर है, फिर राफेल में घोटाला है, अभी नरेंद्र सरेंडर इन्होंने शुरू किया और अब मैच फिक्सिंग का नया ड्रामा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र पे अभी बाद में आइएगा, पहले इस पर जवाब दीजिए। वो तो ये महिमा जी तो बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही है। मैंने कहा ना आपसे पहले, मैंने ये आरोप सुना नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमें नहीं पता ये हमला किसने करवाया। मतलब इशारा साफ है, कुछ भी हो सकता है। देखिए ये खुद वकील हैं, ये समझती हैं कि ऐसे आरोप लगाना और कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इनके नेता खुद ही राफेल के मुद्दे पे, चौकीदार चोर है के मुद्दे पे जाके कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। अब लगता है, अब पता नहीं अगर ये इनका स्टैंड है तो ये माफी मांगेगी कि राहुल गांधी मांगेंगे कि जयराम रमेश मांगेंगे। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता आपके चैनल में बैठ के ये बात कह रही है तो ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत में जो हमला कराया है वो नरेंद्र मोदी जी ने कराया है, हमारी सरकार ने कराया। देखिए ना, हार की इतना डर हो गया है राहुल गांधी को। पहले कहते हैं कि ऑलरेडी धांधली हो रही है, अब कह रहे हैं कि हमने ये कराया। कुछ तो शर्म करिए। जो पार्टी का इतिहास है जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने अक्साई चीन को दे दिया, जिन्होंने पीओके का इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, जिनके नेता इंदिरा जी ने खुद कहा भुट्टो को कि लीजिए हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लीजिए। वो तो भुट्टो ने मना कर दिया इंदिरा गांधी से टेक्नोलॉजी लेने से। उसके बाद राजीव गांधी न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करते हैं जिसमें ये कहा जाता है हम हर कुछ महीने में ये बताएंगे कि किसकी कौन सी न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट कहां पे है। और वो आके ये बात बोल रहे हैं क्योंकि ना क्या होता है मानव जी, आपने ये सुना होगा कि जिसके अंदर जैसे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखे वैसे। तो इनके अंदर जैसी भावना रही है लगातार देश के साथ गद्दारी करने की, तो इनको लगता है कि सब इनके जैसे गद्दार है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बोल रही हूँ, पूरा गांधी परिवार गद्दार है क्योंकि वो भारत की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे रहा था, चीन को भारत का हिस्सा दिया, पाकिस्तान को भारत का हिस्सा दिया। और आज जब सेना पोक के घर के अंदर पाकिस्तान के जाके सब कुछ तस्तनाबूत करके आती है, तो ये कहते हैं कि ये जो अटैक हुआ था वो भी भारत की सरकार ने कराया है। इससे ज्यादा गद्दारी तो मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता है गांधी परिवार के अलावा। अब आते हैं महाराष्ट्र पे वापस। अब महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग की बात हो रही है। आपको याद होगा जब ये सारी बात हुई थी, पहले भी जब आरोप लगाए थे राहुल गांधी ने, जो आके फिर कोर्ट में केस होगा तो माफी मांगेंगे। अभी तो खैर उनके ऊपर कोर्ट भी आसानी नहीं कर रहा, मानहानि का एक और केस चल रहा है जिससे वो भागते फिर रहे। इतने मानहानि के केस मुझे नहीं लगता इस देश में किसी के ऊपर होंगे जितने राहुल गांधी पे और जितनी माफिया वो मांगते हैं। सारे टाइम माफी वीर हमको कहते रहते हैं और खुद माफी के लंबे, चाहे उनके जयराम रमेश हो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के, वो भी माफियों की चिट्ठियां लिखते रहते हैं। अब चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट किया था कि मतदान की प्रक्रिया और निष्पक्ष रही थी और कांग्रेस के एक भी एजेंट ने मतदान के दौरान कोई आपत्ति नहीं जताई। तो अगर उनको लग रहा था धांधली है और ये लोग जाके अब राहुल गांधी को बाद में बता रहे थे, तो करते ना रिपोर्ट। और जो लिस्ट की बात हुई है, जो अपडेट हुई है, वो भी इनके प्रतिनिधि वहां बैठे थे
जब इलेक्शन कमीशन हर चीज ओपनली करती है, हर पार्टी के प्रतिनिधि बुलाए जाते हैं। सबसे बेसिक प्रॉब्लम कांग्रेस में क्या है ना मानव जी, कि उनके पास बूथ पे कोई लोग नहीं है, ना बूथ वर्कर है ना बूथ एजेंट है। जब आपके पास कार्यकर्ता नहीं होगा तो आप कैसे चेक करेंगे घर घर जाके कि वोटर लिस्ट में कौन है कौन नहीं है? तो आपको पता ही नहीं है कि कौन से बूथ अच्छा, में ये कितने वोटर लोग हैं। परसेंट कैसे बूथ बढ़ की गया? टेबल ही खाली रहती है। 7-8% वोट प्रतिशत कैसे बढ़ गया शाम 5 बजे से और अगले दिन सुबह तक? मानव जी क्यों नहीं बढ़ेगा? कितनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं। अब शायद अब पता नहीं राहुल गांधी कभी वोट कब जाना, वीआईपी लोग हैं तो उनको पता नहीं कितनी लंबी लाइनें लगती हैं। अधिकतर लोग 5 बजे के बाद कितने कितने घंटों, 8-8 बजे तक अगर पोलिंग चलती रहती है, कई केस होते हैं 7 बजे तक पोलिंग चल रही है, जब गेट बंद हो जाता है 8 बजे तक चल रही है, तो समय तो लगता है ना। तो इतने लोग हैं और सब कुछ सामने है भाई, कुछ नहीं छुप रहा। लेकिन एक बात बताइए ना, सारी धांधली महाराष्ट्र में हो गई, हर जगह हो गई, लेकिन कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ? तब सब कुछ ठीक है। जहां राहुल गांधी अपनी वजह से नहीं, वहां के नेताओं की वजह से जीत जाते हैं, सब कुछ चंगा है। पर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कहीं और जीतती है तो इनको, अब तो इसका मतलब तो राहुल गांधी को खुद भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। पता नहीं क्या धांधली हुई है जो वो और उनकी बहन केरल और उत्तर प्रदेश से जीत गए। राधिका, आपको भी पता है इलेक्शन कमीशन अब एक नया सिस्टम लागू करने जा रहा है जिसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो हर 2 घंटे में अपडेट करेंगे वोटर परसेंट को। ये पहले क्यों नहीं किया गया अब तक? अब जाकर हो रहा है ये काम। मानव जी, पहले और आज की बात करते हैं। पहले तो नवीन चावला भी देश के इलेक्शन कमीशन थे, जिनके गांधी परिवार से क्या रिश्ते थे सब जानते हैं। उनकी बीवी जो एनजीओ चलाती थी नवीन चावला की, जिनको बनाया गया था इलेक्शन कमिश्नर, कांग्रेस पार्टी के सारे एमपीज का फंड उन पे जाता था, एमपी लैड फंड उनके काम के लिए। सोनिया गांधी के साथ उनकी बीवी कोई कोर्स भी कर रही थी। नवीन चावला किस तरीके से गांधी परिवार के कहने पे क्या करते थे क्या नहीं करते थे पूरा देश जानता है। तो इनको लगता है कि क्योंकि इन लोगों ने सारी संस्थाओं का कब्जा कर रखा था तो हर पार्टी वैसा करती है। ओके, एक मिनट और, 1 मिनट आपका महिमा जी, उसके बाद राधिका को एक मौका, उसके बाद आगे जाओ। जनता बढ़ेगी तो ओके चीजें महिमा जी बोलिए, 1 मिनट आपका बोलिए।